हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ 2024 के पेपर के बारे में। जो भी स्टूडेंट इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं या 2025 या 26 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ये कोर्स चलाया गया है। इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और ये क्लास नंबर सेकंड है, इससे पहले पहली क्लास हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी वहाँ पे आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे थे, उनका जाके बेनिफिट ले सकते हैं, उनको नोट डाउन कर सकते हैं। और आज हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे उसी फॉर्मेट के आगे। ठीक है, आगे नंबर जो हमारी आज के क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े बेसिक ही होंगे, इसको हाई लेवल मत समझे। आज के क्वेश्चन बेसिक हैं पर पैटर्न आपको समझने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी थर्ड एंड फोर्थ नंबर क्लास के अंदर थोड़े से लेवल आगे हाई लेवल हो सकते हैं, उनका पैटर्न भी हम यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करेंगे। और वन बाय वन करते हुए लेवल आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चों ने अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ा या फिर और प्रैक्टिस करना चाहते हो रीजनिंग के लिए, तो दो कोर्स आपके 2022 और 23 के अवेलेबल हैं। और 2022 और 23 का आपको मैथ का कोर्स भी मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, इनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएपीएफ के लगभग 18-20 साल के आपको अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी आपको लिंक चाहिए, या तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं बलविंदर लाइव। आपको चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएंगे, उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये इंस्टाग्राम में आप सारे बच्चे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी हियर। जो भी आपका डाउट होगा वो यहाँ पे हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई मैथ का डाउट है या रीजनिंग का डाउट है, वो तो टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे और भी प्लेलिस्ट है, इनका बेनिफिट आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। 2 मिनट लगेंगे, सारी प्लेलिस्ट चेक कर लो, आपको काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, लाइक सी सेट हो गया, टेरिटोरियल आर्मी हो गया, सीएपीएफ हो गया, एफकैट हो गया, सीडीएस हो गया, तो और भी पेपर इसमें ऐड होते रहेंगे। आप इनका बेनिफिट सारे बच्चे प्लेलिस्ट का जरूर चेक कर लें। जो भी आपके फायदे वाली चीजें होंगी उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे आपको ज्वाइन ग्रुप बनाया हुआ है, जिन बच्चों को नहीं पता है। ज्वाइन ग्रुप, ज्वाइन यहाँ पे मेंबरशिप है यूट्यूब के ऊपर। ज्वाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपका जो भी कमेंट आएगा मेरी इस वीडियो के अंदर, उसका मैं प्रॉपरली रिप्लाई कर पाऊंगा, अगर आप वो ज्वाइन ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो। ठीक है, कैसे ज्वाइन करने, आप इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखा होता है, वहीं पे साइड पे लिखा होगा मेंबरशिप या फिर ज्वाइन लिखा होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हो कर सकते हैं। यहाँ पे if the numerator of a certain fraction increased by 100%, then the denominator is increased by 200%, then the new fraction thus formed is 4/21, find the original value। so we can say original fraction आपके पास x डिवाइड बाई y कुछ ना कुछ तो रही होगी। ठीक है, और कल की बेसिक क्लास के अंदर मैंने आपको ये समझाया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे 25% को इंक्रीज करना होगा या फिर 25% को डिक्रीज करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास 25% है तो हम उसको क्या लिख सकते थे, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग। और अगर इंक्रीज है तो 4 के ऊपर आप एक नंबर को ऐड कर दोगे तो इसको लिखोगे 5/4। क्यों लिखना है ऐसे, आज मैं आपको वो भी बता दूंगा। एक स्टूडेंट का कंफ्यूजन था यहाँ पे, उसका कमेंट भी आया था। तो 25% डिक्रीज होगा, डिक्रीज का मतलब मैंने समझाया था फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 4 के ऊपर एक नंबर को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो लिखेंगे यहाँ पे 3/4। ठीक है, ये हमारे पास डिक्रीज्ड वैल्यू है, ये मेरे पास इंक्रीज्ड वैल्यू है। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो हमारे पास इंक्रीज होता है उसके अंदर लिखते हैं 1 + p/100। ये हमारे पास इंक्रीज का एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि 1 प्लस यहाँ पे 25% है तो 25/100 करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 125/100। इसको आप कट करेंगे तो ये आएगा 5/4, जो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताया हुआ है। और ये हमारे पास इंक्रीज है, अगर डिक्रीज के लिए करना होगा तो 1 - p/100 लिखना होता है। तो ये वाला अप्रोच आपके पास लगाएंगे तो यही फॉर्मेट आपका आएगा। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास ये फॉर्मूला लगाने के बाद आएगा। ये भी आपका एक फॉर्मूला ही समझ लो, आप इसको ऐड करने का प्रोसेस समझ लो, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और कई बार आपको ये भी चीज समझनी है कि मैं 25% को अगर इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। लाइक 25% मैंने इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 लिखूंगा, 25 इसमें सीधे ही ऐड कर दूंगा 125। इसको आप कट करोगे तो ये भी आपका 5/4 होके ही आएगा, ये भी वही वैल्यू आएगी। मैंने आपको 3 चीजें बताई अभी, तीनों ही सेम है, बस बताने का और लिखने का नजरिया क्या है, अलग अलग है। क्लियर, ऐसे आप जैसे आपके पास 25% क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज के क्या लिखोगे आप, 100 तो लिखना ही लिखना है। 25% डिक्रीज करना है तो आप उसमें 25 माइनस कर दोगे। क्लियर, ये कट करेंगे तो आपका 3/4 आएगा। अब क्वेश्चन पे वापिस आते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो x लिखा हुआ था, ये हमारे पास न्यूमिनेटर है, इसको 100% क्या करना है, इंक्रीज करना है। चाहूं मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकता हूं, बट मुझे पता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100 तो आएगा ही आएगा।
100% इंक्रीज करना है तो इसमें 100 में ऐड कर देंगे 100 तो ये 200 हो जाएगा, तो ये 100% इंक्रीमेंट है। फिर से समझ लो एक बार इसको, जैसे आपके पास 200% का इंक्रीमेंट है तो डिनोमिनेटर में तो 100 ही आएगा परसेंटेज का, 200 आप इसमें ऐड कर दोगे तो ऊपर आएगा 300, तो ये आपके पास यहाँ पे 200% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ये हमारे पास इंक्रीज्ड वैल्यू हो चुकी है, इंक्रीज के बाद जो उसकी फ्रैक्शन आ रही है वो आ रही है 4/21। क्लियर? सो नाउ वी कैन से 00 से 00 हमारे पास कट जाएगी, 3 आपके पास इससे कट जाएगा 7 टाइम, 2 आपके पास इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो एक्स बाई वाई हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आएगी 2/7। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। इफ x इज 80% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सबसे पहले चेक कर लेंगे x जो हमारे पास है यहाँ पे 80% ऑफ y है, तो हर एक बच्चे को पढ़ाया गया था कल की 80% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और यहाँ पे y लिखेंगे, और इसका मतलब कल मैंने नहीं बताया था आज बता रहे हैं, इसका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे x बाय वाई तो आपके पास आएगा 80/100। आप चाहें इसको आप कट कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालनी है तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सिंप्लीफाई ऐसे ही रहने दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास x रेशो y कितना आ जाएगा 4:5। मैंने आपको ये प्रोसेस जो है ये कल समझाया था कि फ्रैक्शन वैल्यू ही रेशो होती है, क्यों होती है इसका लिंक में आपकी कल की क्लास फर्स्ट है, वहां पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे लिखा हुआ है y व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। इसके लिए आपने ज्यादा कुछ नहीं करना होता, जो आगे वाला है उसको आप यहाँ पे लिखोगे ऊपर और इसको आप डिवाइड कर दोगे x के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा 125%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हो सकता है किसी बच्चे ने ये पढ़ा होगा या फिर आगे वाली क्लासेस के अंदर हम इस बात का जिक्र करेंगे प्रॉपरली कि लाइक यहाँ पे लिखा होगा 80%, यहाँ पे लिखा होगा y और यहाँ पे x। मैं आपको आगे की क्लासेस में ये समझाऊंगा, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा पीछे वाली वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा आगे वाली वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आपकी रेशो बनेगी कुछ ऐसी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रोसेस जो है ये रट लेना है, अगर आप रट के चलोगे तो काम आपके नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप चेक करोगे y आपके पास आ गए, मैंने इसको ऊपर लिखा है, इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है। आप सारे बच्चों को मैंने कल की क्लास के अंदर समझाया था हाउ टू कैलकुलेट दैट परसेंटेज, हाउ टू कंपेयर द वैल्यू। ठीक है, तो वहां पर आप ये चीज आपको समझाई गई है, नहीं पता तो आप एक बार उसको भी जरूर चेकआउट करें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 के ऊपर। इफ 15% ऑफ a प्लस बी 25% ऑफ a माइनस बी देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले 15% है तो इसका मतलब क्या होगा 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहाँ पे आएगा a प्लस बी। फिर आगे लिखा हुआ है 25% डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा a माइनस बी। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये हमारे पास 3 टाइम और ये मेरे पास यहाँ पे 5 टाइम कट जाएगा 5 के टेबल पे। सो वी कैन कैलकुलेट की a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी विच इज इक्वल टू 5/3। इसको आप सिंप्लीफाई सारे बच्चे कर सकते हैं। आगे जाके आप इसको CND रूल से कंपेयर करने, आप उससे भी डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, जिन बच्चों को आता है CND रूल, नहीं तो अलजेब्रा में आपको सिखाया गया होगा। अदरवाइज जिसको नहीं आता है कोई चक्कर वाला यहाँ पे बात नहीं होता, आपको इतना तो पता है कि a प्लस बी की रेशो 5 है और यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे आप लिख लोगे a माइनस बी की रेशो हमारे पास 3 है। ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना रेशो में, ये तो मैंने कल की क्लास में समझाया था। अब अगर मैं आपको ये बोल दूं यहाँ पे कि चलो ये भी ठीक है कि आपने इस वैल्यू को फाइंड कर लिया, सो नाउ a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 5 फ्रॉम दैट रेशो, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 2a की वैल्यू 8 आएगी और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4 को उठा के अगर मैं यहाँ पे फिल करूंगा, सो वी कैन से 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो कैलकुलेट b इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ से रेशो निकाली है a रेशो b की, a मेरे पास आएगा 4, रेशो में चल रहा है काम अभी तक, और b की वैल्यू आएगी 1। इतना तो आप सब बच्चों को क्लियर। सो आगे क्या पूछा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ b, मतलब व्हाट परसेंट, यहाँ पे व्हाट को हम x लिख लेते हैं, यहाँ पे x परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और b का मतलब यहाँ पे कितना है 1 इज इक्वल टू ऑफ a का वैल्यू कितना है मेरे पास यहाँ पे 4। सो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा 400%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। 4th नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा और आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। इसको हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे और इसका शॉर्टकट भी देखेंगे हम। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन द 55% ऑफ ए नंबर एंड 14% ऑफ द सेम नंबर को हम x मान लेते हैं, इज गिवन
व्हाट इज 85% ऑफ दैट नंबर। काफी आसान क्वेश्चन है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता हो, तो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो नंबर मैंने एक्स यहाँ पे माना है, तो उसी नंबर का एक्स का 55% और उसी एक्स का यहाँ पे 14%, और इन दोनों का डिफरेंस है तो डिफरेंस होता है माइनस। आपके पास गिवन कितने 8610। अब यहाँ से आप इसका एक्स को 100 को कॉमन निकाल लोगे और ऊपर आएगा 55 माइनस 14, यह आएगा मेरे पास 8610, और इसको माइनस करोगे ये हमारे पास x डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। इसको आप इस 55 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 141 आ रहा है, ठीक है। तो 41 आपके पास आएगा 8610, ये इससे कट जाएगा पूरा का पूरा 2 टाइम्स, फिर आएगा मेरे पास यहाँ पे 82 एंड 1 टाइम एंड 0। सो वी कैन से x की वैल्यू कितनी होगी 21,000 होगी, ठीक है। अब उसने हमसे ये नहीं पूछा वो नंबर यहाँ पे क्या है, उसने पूछा उसका 85% क्या है। मतलब यहाँ पे जो 21% है, 21% सॉरी इसका 85% पूछा हुआ है, तो नंबर हमारे पास क्या है 21,000 है, उसका 85% बताओ क्या होगा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये हमारे पास आएगा 17850, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, ठीक है। ये आपने कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेनी है। अब ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पे बेसिक मेथड। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, जो मैंने कल समझाया था, कोई भी नंबर होगा वो अपने आप के लिए क्या होगा, वो 100% होगा, या फिर आप उसको 100 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नंबर अपने आप के लिए क्या होगा 100%, या फिर 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का 55% क्या होगा, सारे बच्चे चेकआउट कर लो। 100 का 55% 55 ही होगा, कट जाएगा 100। सो वी कैन से अगर 100 है तो उसका 55% क्या होगा 55, और 14% क्या होगा उसका 14% होगा 14। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आएगा मेरे पास 41, और 41 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसने ये नहीं पूछा कि ये नंबर उस क्या है, उसने पूछा इसका 85% बताओ। तो 100 का 85% क्या होगा 85 ही होगा, 100 कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ आपसे 85 की वैल्यू बताओ, सो वी कैन से 8610 डिवाइड बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 85। सो दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के ऊपर। When 60 is subtracted from 60% of a number, then the resultant is 60. Find that number। काफी आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। उसने बोला हुआ है 60 नंबर जो है हमने 60% ऑफ दैट नंबर से माइनस करना है। नंबर को आप x मान लो, या अगर 100 मान के करना है वैसे भी ट्राई कर सकते हो, बट इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि 100 हमारा इमेजिनरी नंबर है और ये हमारा रियल नंबर है, तो इनमें गड़बड़ मत करना, ठीक है। सो अगर इसके लिए आप कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए आप इसको x मान लो, सो वी कैन से कि 60% ऑफ ए नंबर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स। अगर इस नंबर से हमने 60 को माइनस कर लिया तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, हमारा रिजल्टेंट 60 आएगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा यहाँ पे 3/5, सिंप्लीफाई करेंगे 3/5 ऑफ एक्स, ये 60 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो आएगा हमारे पास 120, ये से कट जाएगा 40 बार, और एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 200, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे 200 रहा होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। If 80% of a number is added to 80 gives the result as the number itself, find that number। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जिन बच्चों को नहीं पता ऑप्शन से, जहाँ पे नंबर लिखा है वहाँ पे आप 200 या 300 या 400 फिल करके ऐसे देखो, आपका ये रिजल्ट ऐड करने पे वो नंबर खुद बनना चाहिए। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं तो आपको ऑप्शन दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। जैसे कि 80% ऑफ ए नंबर है तो 80% ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, नंबर को हम लिखेंगे यहाँ पे x इज एडेड टू 80, इज एडेड टू 80, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, वही नंबर खुद आना चाहिए। नंबर क्या था हमारे पास x, तो हमारा नंबर ये खुद आना चाहिए। यही फॉर्मेट बना इस क्वेश्चन का। अब ये वाला फॉर्मेट को आप इसको कट कर लोगे, ये आएगा मेरे पास 5/4। इस वाले पूरे के पूरे को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। 80 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4/5 ऑफ एक्स। 80 इज इक्वल टू वट, दैट इज इक्वल टू 5 आप एल्सियम लोगे तो ऊपर आएगा 5x माइनस 4x। सो हमारे पास 80 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/5 ऑफ x। सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 400। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के ऊपर। द सम ऑफ 15% ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड 20% ऑफ द सेम नंबर इज 126। व्हाट इज 1/3 ऑफ दैट नंबर। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों का होमवर्क है। इसकी पीडीएफ आपको आज रात को या फिर आपको कल जब ये वीडियो डलेगी आपको यूट्यूब चैनल पे, उसी टाइम आपको ये टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को सारे स्टूडेंट जरूर ज्वाइन कर लें।
जिन जो भी स्टूडेंट इसको लेटर देख रहे हैं, लेटर ऑन देख रहे हैं, तो टेलीग्राम पे जाके अगर आप मैसेज कर दोगे कि ये वाली क्लास 2 2024 की आप पीडीएफ डाल दो, तो वो पीडीएफ आपको उसी टाइम मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया वो सारे बच्चे ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज गिवन, इफ इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड एवरी ईयर बाय 10%, देन इट्स वैल्यू 3 years बैक वाज, तो 3 साल पहले कितनी थी। सारे बच्चे इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बेसिक से आप अंडरस्टैंड कर लो। जो 3 साल वाले पहले वाली इसकी वैल्यू रही होगी, आप सारे बच्चे उसको मान लो कि वो एक्स रही होगी। अब 10% क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि पहले साल क्या होगा, 100 के बदले में 10 वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो 90% बच गया होगा पहले साल की कंडीशन। और ये बची हुई कंटेंट जो है, जो बचा हुआ उसका वैल्यू है, अब ये हमारे पास ये बची हुई वैल्यू है। अब इस रिमेनिंग वैल्यू का, कल समझाया था आपको, अब ये रिमेनिंग वैल्यू का फिर से नेक्स्ट ईयर 10% कम होगा। किसका, जो बची हुई वैल्यू है उसका, ना कि जो पहले वाली वैल्यू थी उसका। क्लियर, दोनों में फर्क है। तो रिमेनिंग हमारे पास ये है, इसका 10% कैसे कम होगा, 100 के बदले में फिर से 10% गायब हो गया, तो 90 बच जाएगा। अब ये हमारे पास फिर से ये वाली जो रिमेनिंग वैल्यू है, ये वाली रिमेनिंग वैल्यू का थर्ड ईयर फिर से क्या होगा, 100 के बदले में 10% गायब हो जाएगा, तो 90 बचेगा। और इसी को सारे बच्चे पेपरों के अंदर, किताबों के अंदर, ये 0 से 0 कट करने के बाद 9/10, इसको यहाँ पे 9/10 और इसको यहाँ पे 9/10 अपनी कापियों में आप देखते होंगे, किताबों में देखते होंगे। और ये हमारे पास पहले साल का डिक्रीमेंट, दूसरे का, तीसरे साल का डिक्रीमेंट होने के बाद आपके पास वैल्यू कितनी आती है, 7290। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 आपके पास इससे कट जाएगा 10 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 10,000। तो उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू क्या रही होगी, 10,000। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड जो यूज हो रहा है, ये आप सारे बच्चे समझ पाए। और रिमेनिंग को हम क्या बोलते हैं, सुक्सेसिव। और सुक्सेसिव को मैंने कल आपको 2 प्रोसेस से समझाया था, आज हम थर्ड मेथड भी इसके अंदर सीख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। A number is increased by 20% to get back to the original number. The increased number is to be reduced by what percent? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सारे बच्चे क्या, एक बार आप ट्राई करना चाहते हो, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इसको XYZ में इतना उलझा लेते हैं अपने के लिए कि आप उसमें फंस जाओगे। मैं भी कर सकता हूँ यहाँ पे, आपको XY से आपको समझा दूँ, आप जल्दी समझ भी जाओगे, पेपर में आप फिर से उलझ जाओगे। सो हमें कोई ऐसा नंबर यहाँ पे एज्यूम करना सीखना ही पड़ेगा अगर आपने टाइम बचाना है तो। ठीक है, एक नंबर है, इंक्रीज कर दिया हमने 20% से, तो मान लो जो भी नंबर रहा होगा, हम उस नंबर को 100 मान लेते हैं, पहला प्रोसेस। हम उस नंबर को 200 मान लेते हैं, हम उस नंबर को x मान लेते हैं। ये हमारी मर्जी है, ऐसा नहीं है कि 100 से आंसर अलग आएगा, 200 से अलग आएगा, या 400 से अलग आएगा। आपने जो भी नंबर माना है वो आपकी मर्जी रहेगी। मैं यहाँ पे नंबर को यहाँ पे 100 मान के सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि उसका 20% निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। 100 का 20% जो होता है, 0 कट करने के बाद 20% है, पर 100 0 कट करने के बाद ये 20 ही बच जाएगा, आपको इधर उधर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने 200 माना, 200 का 20% 40 आएगा, तो उसकी कैलकुलेशन उसके हिसाब से होगी। अंडरस्टैंड। सो नाउ क्वेश्चन पे बैक आते हैं। एक नंबर है, उसको मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब ये वाला नंबर था, इसके ऊपर मैंने इसका 20% इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज करने के बाद 120 हो गया। मतलब ये मेरा 100 नंबर था, इंक्रीज करने के बाद 120 हो गया। अब कहते हैं उसको बैक टू द ओरिजिनल नंबर के ऊपर लेकर आना है। किसको, इस वाली वैल्यू को। इस वैल्यू को फिर से मैंने 100 नंबर के ऊपर वापस लेके आना है, तो मुझे कितना परसेंट यहाँ पे द नंबर इंक्रीज इज टू बी रिड्यूस, तो हमें यहाँ पे कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। ऑप्शन में आपके पास परसेंटेज गिवन है। ठीक है, तो सारे बच्चे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, 20 डिक्रीमेंट हो रहा है। 20 इंक्रीज हुआ था, 20 डिक्रीज हो रहा है। बट याद रखें, यहाँ पे जब मैं डिक्रीमेंट करूंगा, यहाँ पे जब मैं डिक्रीमेंट करूंगा, तो इसके ऊपर करूंगा, इसके ऊपर, तो ऐसे ही आपने लिखना भी होता है। 20 नंबर को डिक्रीज किया, किसके ऊपर, 120 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू आएगी इसकी 1/6। कल मैंने बताया था 1/6 क्या होता है, 16 2/3 होता है। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर हो गया सब बच्चों को। जिन बच्चों को नहीं पता चला, एक बार इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मेट के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 के ऊपर। 2 number are less than a third number by 30 and 37% respectively. The percent by which the second number is less than by the first. काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन
उन्होंने यहाँ पे दो नंबर है उसको लेस देन बोला है थर्ड नंबर हमें क्या पता है एक्स होगा, 100 होगा, 200 होगा। सो आपकी मर्जी है, आप उस नंबर को जो मर्जी मान लो। मैं सिर्फ थर्ड नंबर को यहाँ पे 100 जो है इसलिए मानूंगा क्योंकि अगर मैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, अगर मैंने थर्ड नंबर को यहाँ पे 100 मान लिया तो जो पहला नंबर है वो उसका 30% लेस है। अब 100 का 30% 30 ही होगा, तो 30 लेस करेंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर 70 होगा। 100 का 37% 37% ही होगा, तो 37 अगर मैं 100 में से माइनस करूंगा तो सेकेंड नंबर 63 आएगा। तो ये आपकी 100 लेने से कैलकुलेशन आसान होती है। दैट्स वाई वी आर टेकिंग 100 इन एवरी क्वेश्चन। ठीक है, आप 200 लोगे उससे भी आंसर आएगा। अब लिखा क्या हुआ है उस क्वेश्चन को समझे, जो मैंने बताया था अभी अभी, द परसेंट बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन बाय द फर्स्ट। तो सेकेंड नंबर जो है वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर से कितना कम है। सारे बच्चे चेक करो, 7 नंबर कम है। अब किससे बोला उसने, फर्स्ट नंबर से बोला ना, तो फर्स्ट नंबर्स ही आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट आएगा 10%। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऐसा ना हो कि आप इसको सेकंड को डिनोमिनेटर में ले लो, जैसे क्वेश्चन लिखा होगा वैसे हमें टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। इफ द सैलरी ऑफ ए मनोज इज 40% लेस देन द सुभाष, देन बाय हाउ मच परसेंट इज द सैलरी ऑफ सुभाष इज मोर देन द सैलरी ऑफ मनोज। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मनोज है और यहाँ पे सुभाष है। अब यहाँ पे 40% किससे कंपेयर किया, सुभाष से। तो मैं मान लेता हूँ कि सुभाष की सैलरी 100 ही रही होगी, उसका 40% हमने कम करना है। 40% कम करना है तो अगर ये 100 है तो इसका 40% 40 ही होगा, तो मनोज कितना आएगा, 60 आएगा मेरे पास। और अगर मनोज 60 है, ये 40 है, तो अपने आप ही मनोज अगर यहाँ पे 60 है, सुभाष मेरे पास 100 है, तो ऑटोमेटिकली इसका 40 कम हो गया। बट आगे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन बनेगी। तो क्वेश्चन क्या है, बट बाय हाउ मच परसेंट इज द सैलरी ऑफ सुभाष इज मोर देन दैट ऑफ मनोज। तो यहाँ पे कितना इससे ज़्यादा हो रहा है भैया, 40 नंबर। किससे कंपेयर किया, मनोज से। तो मनोज का डाटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज आएगी। ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा 2/3। 2/3 मैंने कल समझाया था क्या होता है, 66 2/3%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर किसी को नहीं पता आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 200/3% आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तब भी ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के ऊपर। The percent change in a number when it is first decreased by 10% and then increased by 10%। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब फिर से आप उस नंबर को क्या मानोगे, 100 मान लो। 100 नंबर को आप क्या बोलोगे, सर चेंज हो रहा है। पहले उसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। 100 का 10% क्या होगा, हर एक बच्चे को पता है, मैं लिख देता हूँ। 100 का 10% क्या होगा, 10 ही आएगा। 10 इसमें क्या करना है, हमने डिक्रीज करने को बोला है तो डिक्रीज कर देंगे। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 90। अब इस नंबर का 10% क्या करने को बोला यहाँ पे, इंक्रीज करने को। अब इस नंबर का बोला यहाँ पे 90 का, तो 90 का 10% क्या होता है, 90 का 10% होता है 9। तो अब इसका मैं सिर्फ 9 नंबर ही इंक्रीज करूंगा तो नंबर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। उसने बोला यहाँ पे परसेंट चेंज बताओ क्या हुआ। तो पहले नंबर क्या था मेरे पास यहाँ पे 100, ओवरऑल कितना आ गया, 99। तो आप खुद ही चेक करो यहाँ से यहाँ तक कितना इफेक्ट पड़ा है भैया। एक नंबर यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब जो हमारे पास ये एक नंबर डिक्रीज हुआ, ये किसके ऊपर हुआ, 99 तो रिजल्टेंट है, ये तो बाद में आया। पहले क्या था मेरे पास 100, इस 100 के ऊपर एक नंबर डिक्रीमेंट हुआ है, तो उस 100 के ऊपर ही आप एक नंबर लिखोगे। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इफेक्ट आएगा 1% का डिक्रीमेंट। सो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पे सेकंड बिल्कुल सही रहेगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है इस क्वेश्चन के बारे में, मैंने आपको कल समझाया था सुक्सेसिव टर्म मैंने आपको समझाई थी। क्या थी कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है, 100 है, पहले 10% इंक्रीज हो गया, सॉरी डिक्रीज हो गया, फिर 10% इंक्रीज हो गया, तो पहले इसके लिए ये लास्ट वैल्यू है, इसके लिए ये लास्ट वैल्यू है। लास्ट वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ने को सक्सेसिव बोलते हैं, मैंने कल समझाया था। और जब भी सक्सेसिव होता है उसका बेसिक मेथड मैंने आपको कल 2 तरीकों से समझाया था, आप उन्हीं को फॉलो कर सकते थे। ठीक है, एक तो हमने आज भी डिस्कस किया, एक मल्टीप्लाई वाला मेथड, एंड द थर्ड फैक्टर इज सक्सेसिव। तो पता चल गया ना क्या होता है। अभी अगर इसका भी डाउट है तो कल की क्लास देखनी जरूरी है। ठीक है, अगर सक्सेसिव मेथड कहीं पे भी आएगा और वहां पे सिर्फ 2 फ्रैक्शन वैल्यू आएंगी, परसेंटेज वैल्यू आएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आप ऐसे निकाल सकते हो, a + b + ab डिवाइड बाय 100।
कब लगता है? जब सक्सेसिव होता है तब लगता है। और इंक्रीज है, सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें, इंक्रीज होगा तो प्लस आएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस आएगा। जैसे कि पहला नंबर डिक्रीज है तो यहाँ पे -10 आएगा, दूसरा नंबर इंक्रीज है तो +10 आएगा। आप ए की जगह के अंदर -10 लिखोगे, बी की जगह के अंदर +10 लिखोगे। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना ब्रैकेट लगा रहा हूँ, अदरवाइज जो बच्चे स्मार्ट हैं उनको समझ आ गया होगा कि आप इतनी ज़रूरत भी नहीं है ब्रैकेट लगाने की, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। अब ये 100, ये 10 आपके पास इस 10 से कट जाएगा, ये 00 इस 00 से कटेगी, -1 आएगा। माइनस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डिक्रीमेंट। ये समझाया आपको, कितने का? 1% का। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। फॉर्मूला याद रखना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 के ऊपर। If price of a book first decreased by 25%, then increased by 20%, then the net change in the price of that book. So सारे बच्चे फिर से वही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। प्राइस आपके पास कोई भी रहा होगा किताब का, वो स्टार्टिंग में क्या रहा होगा? 100। 25% पहले क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। अब इस 100 का 25% क्या होगा? 25। तो 25 आप कम करोगे, कितना आएगा? 75। फिर बाद में इसका 20% क्या हुआ है? इसका यहाँ पे 20% क्या हुआ है? गेन हुआ है। तो इसका 20% कितना होगा? सारे बच्चे देखो, इतना सा स्मार्ट वर्क आप हर एक बच्चे को आना चाहिए कि आपको यहाँ पे 75 है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो आप इसको सीधे कट करो, यहाँ पे कितना आएगा? 15। ये चीज़ आपकी माइंड में कैलकुलेशन हो सकती है, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 25% डिक्रीज हुआ, बाद में इसका यहाँ पे 20% इंक्रीज हुआ, इसका 20% कितना होगा? 15। 15 नंबर ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि प्राइस ओवरऑल क्या हुआ, तो पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 90। तो कितना डिक्रीज हुआ यहाँ पे? 10 नंबर। किस पे? जो पहले था उसके ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 10% का डिक्रीमेंट आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, पहला ऑप्शन। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे कि आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया है a+b+ab डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे जो आपके पास डिक्रीज है उसको माइनस में लिखोगे, इंक्रीज वाले को प्लस में लिखोगे, ठीक है। प्लस प्लस 2 बार लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, आप एक ही बार लिख लो। यहाँ पे -25 + 20 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय -25 + 20 डिवाइड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -5 आएगा, ये इससे कट जाएगा 5, ये इससे कट जाएगा 5, ये भी आपके पास -5 आएगा, तो -10 आ रहा है। -10 का मतलब है 10% का डिक्रीमेंट है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। When the price of the cloth was reduced by 25%, the quantity of the cloth sold increased by 20%. What is the effect on the gross receipt of the shop? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार स्टूडेंट इसके अंदर डायरेक्ट a+b वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसका बेसिक समझे है क्या, ठीक है। बेसिक क्या है कि आपको यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपके पास यहाँ पे 10 रुपये पर kg एक प्राइस है, क्वांटिटी आपने 2 kg बाई किया राइस को, ठीक है। 1 kg आपको 10 रुपये का मिलता है, 2 kg आपको यहाँ पे कितने का मिलेगा? 20 रुपये का। अब ये इतनी सी कैलकुलेशन आप सारे बच्चे कर सकते हैं। कैसे आया होगा? मल्टीप्लाई करके। रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्राइस आपके पास है यहाँ पे 15 रुपये पर kg का, और वो आपने यहाँ पे बाय किया है टोटल 1 kg, ठीक है। 1 kg रहने देते हैं, इसको 2 ही kg समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 kg समझ लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि 1 kg आपको 15 रुपये का है, तो 2 kg कितने का मिलेगा? आप सारे बच्चे बोलोगे सर 30 रुपये लगेंगे। अब ये आया कैसे 30? आपने बीच में मल्टीप्लाई किया। सो बीच में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ओवरऑल आएगा। ओवरऑल को आप यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट बोल दो, बिल बोल दो, सैलरी बोल दो, ऐसे कुछ भी आइटम यहाँ पे बना सकते हैं। तब जब आपको ये आइटम समझ आए कि यहाँ पे हमने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये समझ आ गया। और अब क्वेश्चन वाले क्या कहते हैं कि प्राइस है, क्वांटिटी है, और यहाँ पे ओवरऑल जो भी है हमारे पास यहाँ पे प्राइस जो है वो क्या हुआ? यहाँ पे रिड्यूस कर दिया 25% से रिड्यूस कर दिया ये, ठीक है। और जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे 20% से इंक्रीज कर दी। अगर आपके पास यहाँ पे ओवरऑल पूछ लिया जाएगा और यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है बाय दिस मेथड। सो यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा तो याद रखना है उस बात को कि वहाँ पे क्या होगा? सक्सेसिव होगा। और सक्सेसिव के लिए आप सारे बच्चों को बेसिक आता है, आप 100 मान के भी कर सकते हैं, आप a+b वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। आपको कल एक और बेसिक बताया था, आप उससे भी कर सकते हैं, और कल परसों एक और सेशन में आपको सक्सेसिव का शॉर्टकट बताया जाएगा, आप उससे भी कर सकते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन को 4 तरीकों से कर सकते हैं। तो सर हमें सारे याद रखने पड़ेंगे? मैं हमेशा बोलता हूँ सारे याद मत रखो, बस जो समझा रहा हूँ इसको नोट करते जाओ कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं,
पेपर में दिमाग में आपके कौन सा आइडिया आएगा वो आपको भी नहीं पता, क्योंकि उस टाइम आपको जल्दबाजी होगी। बस मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग इतना चले कि यार इससे नहीं आंसर आ रहा, तो ये मेथड हमें पता है शॉर्टकट। जैसे कि अभी आपको पता है कि मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल जो है कल भी बताया था, मल्टीप्लाई सिंबल रिप्रेजेंट ए सक्सेसिव इन मैथमेटिक्स। क्लियर। सो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, वही जो हमने सीखा है यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। 25% का डिक्रीज है तो -25, 20% का इंक्रीज है तो +20, प्लस -25 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100। -5 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, ये आपस में कट जाएगा, ये भी -5 आ रहा है, -10 आएगा। -10 मतलब 10% का डिक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। सैलरी ऑफ ए पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, परसेंट चेंज इन हिज सैलरी। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सारे बच्चे इसको घर से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। The price of an article was decreased by 10%, then again reduced by 10%. By what percent should the price have been reduced once in order to produce the same effect as these two successive reduction? यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है वर्ड successive, बट आपको अगर बेसिक आता है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले द प्राइस जो भी होगा वो 100 मान लेते हैं, उसके ऊपर 10% का डिक्रीज हुआ है, तो इसका 10% कितना रहा होगा, 10, तो 90 रह गया होगा। फिर उसका यहाँ पे फिर से रिडक्शन हुआ है 10% का, 10% अब इसका रिडक्शन हुआ है 90 का, 90 का 10% क्या होगा, 9, 9 माइनस करोगे 81 रह जाएगा। तो ओवरऑल कितना इफेक्ट पड़ा यहाँ पे, 19 का, और इसको इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट निकल जाएगा आपके पास 19%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बाकी आप ए बी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 17 के ऊपर। The strength of a school increased and decreased in every alternative year 10%. It started with the increase in 2000, then the strength of the school in 2003 as compared to 2000. अभी यहाँ पे 3 साल की बात है, पहले 2000 की बात है, ठीक है, फिर 2001 में आए, फिर 2002 में आए, फिर 2003 में आए। 3 साल के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पूछा गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब 3 साल के लिए मैंने आपको ए बी वाला फॉर्मूला तो नहीं बताया, ए बी वाला फॉर्मूला तो नहीं बताया ना आपको अभी तक मैंने, है तो उसका भी 3 साल का, बट हमें इतने फॉर्मूले क्या है याद नहीं करने, हमें वो याद रखना है जो आपके पेपर में बार बार आ रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, आपको मैं यहाँ पे समझा ही दूंगा पूरा का पूरा, बट जब आपको पता है 3 का फॉर्मूला नहीं पता तो बेसिक आप 100 मान के कर लो इजिली। जैसे कि आपको मैं बोल देता हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू क्या रही होगी, उसकी 100 रही होगी, और उसके ऊपर उसने पहले साल क्या हुआ है यहाँ पे 10% इंक्रीज, इसका 10% इंक्रीज करेंगे तो 110 हो गया। अब इसका यहाँ पे फिर से दूसरे साल क्या हुआ है 10% डिक्रीज। अब 110 का देखो बार बार मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, 110 का अगर मैं 10% निकालना चाहूंगा सो वी कैन से दैट इज 11। इसका 11 यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 11 माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा 99। तो ये 10% डिक्रीज हो गया दूसरे साल का। तीसरे साल क्या होगा, फिर से अल्टरनेटिव का मतलब होता है पहले 10% इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ऐसे चलेगा। तो पहले साल इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, अब इंक्रीजन की बारी है यहाँ पे 10% की। सो हम इसका यहाँ पे 10% ऐड करेंगे। अब 99 का मैं अगर 10% बोलूँ यहाँ पे तो ये कट जाएगा और 9.9 आएगा, तो इसमें आप सीधा ही 9.9 ऐड कर देंगे। तो 9.9 ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा मेरे पास 108.9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 से 108.9 हो चुका है, तो कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 8.9, और डिवाइड बाय मुझे पता है 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 ही होगा, तो बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधा यही आपका आंसर हो जाएगा। 8.9 आपके पास परसेंटेज इंक्रीज होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है इसको बेसिक से करना, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 ऐसे भी कर सकते हैं। पहले क्या होगा 10% आपके पास यहाँ पे इंक्रीज होगा, फिर 10% यहाँ पे डिक्रीज होगा, फिर आपके पास 10% इंक्रीज होगा। यही कंसेप्ट है। पहले हम इन दोनों को लगा देते हैं यहाँ पे, तो आप सारे बच्चे चेक कर लो, इंक्रीज, फिर आपके पास 10 डिक्रीज हो चुका है, फिर ए की जगह फिर बी की जगह डिवाइड बाय 100। ये आपस में कट जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा मेरे पास -1। -1 आपके पास इसका रिजल्टेंट आया, तो -1 आ चुका है और ये वाला भी बाकी है। तो अब की बार मैं इसको a और इसको b मान के फिर से फॉर्मूले में लगा दूंगा, a और यहाँ पे हमारे पास b प्लस a b डिवाइड बाय 100।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा प्लस का 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा -0.1, सो वी कैन से प्लस का हमारे पास आएगा यहाँ पे 8.9%। प्लस का मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के ऊपर। In an examination, a candidate must score 40% marks to pass. A candidate who gets 2 to 0 marks fail by 20 marks. What are the maximum marks for the examination? Maximum marks क्या होगा? जो भी आपका पेपर होगा वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम मार्क्स उसका 100% होगा इंडिविजुअली, जो मर्जी मार्क्स होते रहे उसके। ठीक है, हम इसको कंपेयर थोड़ा कर रहे हैं अभी ये चीज़ मैंने आपको कल समझाई थी। अब उसने बोला है कि उसको 220 नंबर मिलते हैं और 20 नंबर से फेल हो रहा है। अगर उसको 20 नंबर मैं दे दूं, क्या वो 240 नंबर पे पास होगा? और 40% वाला भी क्या है, वो भी पास हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 40% इसके बराबर है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि 1% क्या होगा, इसको कट करेंगे 240 डिवाइड बाई 40, ये इससे कट होगा तो ये 6 आएगा। सो अगर 1% की वैल्यू मेरे पास 6 है तो उसने पूछा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स हमेशा क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो कह सकते हैं 100% की वैल्यू रही होगी 600। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। जो भी क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहते हो अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो। 19 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करके आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू 55% मार्क्स टू पास। ए स्टूडेंट गॉट 520 मार्क्स एंड डिक्लेयर फेल्ड बाय 5% मार्क्स। क्लियर, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ए स्टूडेंट कैन गेट। काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर से मैक्सिमम मार्क्स आ गया, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा भैया, 100% होगा। ठीक है, अब सब बच्चों को पता है कि 55% लेने पे स्टूडेंट पास हो रहा है और उसने बोला है 520 नंबर आए, 5% से फिर से क्या हो गया, फेल हो गया वो। अगर मैं इसमें से 5% माइनस कर दूं तो आप बताओ यहाँ पे 50% आएंगे और 50% की वैल्यू ये रही, क्योंकि ये नंबर उसको मिले 5% से फेल हो गया। 5% मैंने पासिंग मार्क्स से निकाल दिया, तो ये नंबर जो हो रहे होंगे क्या वो मेरे पास 520 के बराबर होंगे। और मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 100% है, सिर्फ इसका डबल। तो आप इसका भी डबल कर दो यहाँ पे डायरेक्ट 1040, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अदरवाइज आप इसमें यूनिटरी मेथड फिर से लगा सकते हैं, 1% की वैल्यू निकालो 100% की, उससे भी आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 के ऊपर। Two candidate contest in an election. One got 60% of the votes and won by 1600 votes. What is the number of the votes polled? तो कितनी वोट यहाँ पे पोल हो रही होंगी, वो ऑटोमेटिकली 100% होंगी, जितनी मर्जी रही हो। टोटल वोट तो मैंने कल भी समझाया था आपको कि टोटल वोट क्या होंगी, 100% होती है। सो वी कैन से कि अगर एक यहाँ पे पर्सन है, ध्यान रखना, एक पर्सन है उसको 60% यहाँ पे वोट मिले, एक पर्सन यहाँ पे, दूसरा पर्सन यहाँ पे, एक बंदा कहता है मुझे 60% वोट मिले, तो ऑटोमेटिकली टोटल वोट क्या होंगे, 100% होंगे, तो दूसरे पर्सन को 40% मिलेगा, तभी तो 100% बन पाएगा। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात उसने ये बोला है कि वॉन बाय 1600, मतलब आप इसमें देखो यहां से लेकर यहां तक उसको कितनी ज्यादा वोट मिली है, उसको 1600 वोट मिली है, इससे वो जीत गया। परसेंटेज में कितने परसेंटेज से जीत गया वो, 20% से। तो 20% की वैल्यू इसके बराबर होगी। 1% की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे 1600 डिवाइड बाय 20%, ये इससे कट जाएगा 0 और ये आएगा मेरे पास 80 के बराबर। ठीक है, उसने टोटल बोला है तो टोटल हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 100%। सो वी कैन से 100% इज इक्वल टू 80 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 8000। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहा होगा। क्लियर, फिर भी एक बार कैलकुलेशन जो है वो चेकआउट हम साथ ही साथ करते रहेंगे। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 के ऊपर। A village lost 12% of its goat in a flood. 5% of the remainder died due to the diseases. If the number left now is 8360, what was the original number before the flood? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। आप सारे बच्चे थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंड लगाओ, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उससे पहले कितनी रही होंगी, इससे ज़्यादा रही होंगी। अब इसका 12% रहा होगा, फिर 5% और रहा होगा, मतलब इससे थोड़ा सा 20% के आसपास ज़्यादा होगा। अगर मैं आपको बोल भी दूँ यहाँ पे कि हमारे पास ये वैल्यू मान लो 8000 है, तो इसके आसपास वैल्यू क्या रही होगी, 10,000, 12,000, 13,000 रही होगी। अब इतनी बड़ी वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो आपका आंसर ये रहा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अगर किसी बच्चों को ये भी स्मार्ट वर्क आता है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन पहले ऐसे आते थे, आजकल ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेट एग्जाम में दिखेंगे। बट अगर मैं बात करूँ CAPF की, CDS की, FCAT की, तो आपको इतने क्लोजली ऑप्शन ऐसे नहीं आने वाले। क्लोजली ऑप्शन आएंगे प्रॉपरली, जैसे 10,000 है,
दूसरा 11,000 आएगा, जिसमें आप ऑप्शन ऐसे हिट एंड ट्रायल नहीं कर पाओगे। उसके लिए हमें प्रोसेस सीखना पड़ेगा, बट अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे ये ऑप्शन अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, सो सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपरली। मान लो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा, हमें नहीं पता ओरिजिनल नंबर जो भी होगा वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या रहा होगा, 100 रहा होगा। 100 का 12% खराब हो गया फ्लड में, यहाँ पे उनकी डेथ होगी। तो 100 का 12% 12 ही होगा, तो बचा कितना होगा यहाँ पे, 88% बच गया। अब 88 का 5% क्या हो गया, रिमाइंडर जो 88 बचा है उसका 5% यहाँ पे डेथ होगी डिसीज से। तो 88 का 5% क्या होगा, इतना। आप सिंप्लीफाई करोगे 20, आप इसको 10 और इसको करोगे 44, सो वी कैन से 4.4। मतलब अगर 88 था उसमें से 4.4 की अभी डेथ हो चुकी है, तो बचे कितने होंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे मेरे पास 8। सो वी कैन से कि हमारे पास अभी भी 83.6 अभी रिमाइंडर है। रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन वालों ने दे रखी है 8360। तो मैं इसको इसके बराबर रखूंगा या नहीं रखूंगा बताओ, इसके ऑटोमेटिकली बराबर आएगा ही आएगा जो वैल्यू गिवन है। सो वी कैन से अगर ये इसके बराबर है तो 1 की वैल्यू रही होगी 8360 डिवाइड बाई 83.6, पॉइंट हटेगा तो डिवाइड बाई 10 है, ऊपर चला जाएगा ये, और ये से कटेगा हमारे पास 10 टाइम्स। सो वी कैन से 1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 100। उसने ओरिजिनल नंबर बोला, ओरिजिनल नंबर था कितना मेरे पास, इतना 100। सो हम यहाँ पे 100 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 10,000। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसा पूछ लेते, इस क्वेश्चन को आपसे ये पूछ लिया जाता कि चलो ये बताओ कि यहाँ पे डिसीज से कितनों की डेथ हुई है। तो डिसीज हमारे पास कितने आए थे यहाँ पे 4.4। सो वी नो कि हमारे पास 1 की वैल्यू 100 है, तो 4.4 की वैल्यू क्या रही होगी, 100 मल्टीप्लाई बाय 4.4। सो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे जीरो कट करने के बाद 440। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इनका भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 के ऊपर। राम spent 50% of his monthly income on the household items, 20% of his income on buy clothes, 5% of monthly income to medicine, save 11250। What is the Ram monthly income? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ये आपको कल ही करवा दिया था क्वेश्चन कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब सारे बच्चों को मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ कि राम की जो भी सैलरी रही होगी वो क्या रही होगी, 100% रही होगी। उसका 50% हाउस होल्ड में लग गया, 20% और चला गया, 5% और चला गया। ठीक है, तो 50 ये चला गया, फिर 20 और चला गया, 5 और चला गया, ये हमारे पास माइनस होंगे डायरेक्ट यहाँ पे। तो कितना हो गया, 25, 50, 75, 100 में से 75 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 25। अब ये उसकी क्या है, सेविंग, और ये सेविंग आपके पास कितनी की बने, 11,250। उसकी मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम 100 है। तो मैं आपसे पूछूंगा 100 की वैल्यू बताओ, तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 11,250 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 यूनिटरी मेथड, ये इससे कट जाएगा 4 बार, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 44 के आसपास आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, 45,000। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में और आपके जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है उनमें क्या फ़र्क है, उनमें एक मेजर प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ। 50% उसने मंथली इनकम हाउस होल्ड को दे दिया, आगे अगर लिख देते ना कि रिमेनिंग जो बचा हुआ था उसका 20%, तो आप ऐसे नहीं करोगे, तो उसमें सक्सेसिव का काम आएगा, जो रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर कट ऑफ हो रहा था, जैसे कि ये। अब उसने बोला था ना हमारे पास 12% उनके फ्लड में यहाँ पे डेथ हो चुकी है या मर चुके हैं या मिल नहीं पाई है उनको यहाँ पे गोद। ठीक है, तो ये बचा हुआ जो था रिमाइंडर लिखा है, जो बचा हुआ था हमारे पास रिमाइंडर, उसका आगे हमने कैलकुलेट किया। अगर नहीं लिखा होता रिमाइंडर तो हम सीधा माइनस कर सकते हैं, अगर लिखा होगा रिमाइंडर तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों में समझ आया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 के ऊपर। Radha spent 40% of her salary on food, 20% on household, 10% on entertainment, 10% on convey. In her saving, the end of the month are 1500. What then her salary per month is? Okay, ये सिमिलर क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। Out of his total income, Mr. Kanpur spent 20% on household, 70% of the rest on a household expense. If he save 1800, what is his total income? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। अब सबसे पहले उसकी टोटल इनकम जो भी रही होगी क्या रही होगी, 100%। उसका 20% हाउस रेंट पे दे दिया, इसका 20% कितना आएगा, 20 आएगा। तो उसके पास बचा कितना, 80%। उसने बोला क्या हुआ है, 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस,
ये हाउस रेंट है, ये हाउस होल्ड एक्सपेंस है किसका, रेस्ट अमाउंट। रेस्ट अमाउंट क्या होता है, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग का 70% है, मतलब 80 का 70%। 80 का 70% आएगा 56। इसमें से आप 56 को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना, 24। अब ये 24 जो आपके पास है ये सेविंग है, इसकी वैल्यू 1800 गिवन है आपके पास। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1800 डिवाइड बाई 24। ये कट जाएगा आपके पास यहाँ पे 300, ये आएगा 4। और यहाँ पे उसने क्या पूछा है, सैलरी बताओ टोटल। तो टोटल सैलरी कितनी है यहाँ पर, 100। 100 की वैल्यू हो जाएगी 300 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इससे कट जाएगा 25। 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 7500। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब ये कैलकुलेशन जो मैंने फास्ट किया, ये आप भी करोगे तभी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो जितने क्वेश्चन करवाए आपको, एक एक दो दो बार आप इनको अटेम्प्ट करो, समझो अच्छे से, तभी आपकी और प्रैक्टिस हो पाएगी। और ये हमारा आज का सेकंड सेशन है। आई होप सब बच्चों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और ये जो मैंने बताया था, इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पीडीएफ इनका पर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। जिन्होंने मेंबरशिप अभी तक बाय नहीं किया है इस यूट्यूब चैनल का, पर मंथ के अकॉर्डिंग है, पर मंथ में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी कमेंट आपके होंगे मेंबरशिप वाले स्टूडेंट के, उनका प्रायोरिटी कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा, तो सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।